देखिए, आज हम टेंस पढ़ाते हैं आपको। टेंस का मतलब काल, मतलब समय। यानी टेंस से दो चीज़, किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को देखने से जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, इससे दो चीज़ पता चलता है। एक तो समय का पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है। किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसमें दो चीज़ पता चलता है। एक तो समय पता चलता है और टेंस से, और दूसरा चीज़ काम। कार्य किस समय में हो रहा है और कार्य कितना हो रहा है, कितना हुआ है, ये हमको पता चलता है टेंस से। बात समझ रहे हैं? या ऐसे समझिए कि टेंस मतलब काल। कोई भी काम, जिस वाक्य में हम कुछ बोलते हैं कि वह खाना खाता है, राम सोता है, वह जा रहा है, वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोया था, खेला था, इस प्रकार से जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं, इससे जब हम टेंस पढ़ते हैं तो दो चीज़ पता चलता है। हमने कहा क्या? समय और काम। कार्य किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है, ये चीज़ हम पता लगाते हैं टेंस से। टेंस मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं? 3। ध्यान दीजिए, टेंस मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 होता है पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल मतलब ये है जो समय चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक। पास्ट टेंस माने भूतकाल, जो समय बीत चुका, जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, भूतकाल। बात समझ रहे हैं? जिसके बारे में अभी हम खाली ये समय बीत चुका है, उसके बारे में हम व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं किसी से। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो समय आने वाला है। भविष्यकाल मतलब जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अभी ये समय आया नहीं है, अभी इसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि हाँ, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल वह विद्यालय जाएगा, कल मैं पार्टी में जाऊंगा। मतलब कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करते हैं इसमें। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। इसको पहले नंबर टेंस को समझने से पहले, टेंस का अनुवाद करने से पहले, उसके अनुवाद का नियम समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा टेंस, यानी कोई भी अगर वाक्य लिखा है तो वो किस टेंस में है, कौन सा टेंस है, पहले हम उसको पहचानते हैं। और जब हम पहचानते हैं तभी ना उसका अनुवाद कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? यानी जब तक हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक नियम कौन सा लगाएंगे, है कि नहीं? जब तक हम किसी व्यक्ति को पहचानेंगे नहीं तब तक दुआ सलाम होगा नहीं, होगा ना? कैसे होगा? ऐसा अंदाजिया चाय जैसे बहुपा लगी, नमस्कार, हाँ, चाय जैसे, ऐसे नहीं होगा। पहले नंबर हम उसको पहचानेंगे तब उससे हम दुआ सलाम करते हैं, यही तो होता है। तब पहले हम टेंस को पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, तब हम इसको जो है इसके अनुवाद के नियम की बात करते हैं और अनुवाद कर पाते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। कोई भी अगर हिंदी वाक्य लिखा है तो उसमें लास्ट में मात्र हम ये देखते हैं हा अक्षर दिख जाए। हा अक्षर मतलब है लिखा हो, हैं लिखा हो लिखा हो, हूँ लिखा हो। ये 4 अक्षर मात्रा सहित, तो ये 4 अक्षर मात्रा सहित इस प्रकार से अगर किसी भी हिंदी वाक्य में दिखते हैं तो आप कन्फर्म जानिए कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? वह विद्यालय जाता है, मैं खाना खाता हूँ, बच्चे खेलते हैं,
तो है, हैं, हो, हूँ। अगर लास्ट में दिखे तो कन्फर्म पक्का जान लीजिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। कन्फर्म पता चला कि समय अभी चल रहा है, ये ना तो बीता है ना तो आने वाला है, अभी ये समय चल रहा है। अब प्रेजेंट का कौन सा प्रेजेंट है ये बात बाद में बताएंगे, इसके बारे में बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप समझिए कि इसको देखते ही हम टेंस, तीनों टेंस में से कौन सा हम पहचान पाएंगे, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो जैसे ही हमने देखा है, हैं, हो, हूँ, हमको कन्फर्म पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आया है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? तो कन्फर्म हमको पता चला प्रेजेंट टेंस। हम पहले अभी टेंस पहचान रहे हैं तीनों में से कौन सा टेंस है। अभी इसके पार्ट नहीं, प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं, इसको हम बताएंगे भी। पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल जो समय बीत गया, हमने कहा अब इसको पहचाने के, चलो ठीक है, जो समय बीत गया, अब समय बीत गया कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? लास्ट में क्या दिख जाए, था, थी, थे, या आ ई ए। आ ई ए अक्षर नहीं दिखेंगे, इसका मात्रा दिखेगा, जैसे खाया, गया, गई, गए, गया, गई, गए। ऐसे आ सकता है लास्ट में गया, गई और गए, खाया, खाई, खाए, सोया, सोई, सोए, और लास्ट में या तो हो था, थी, थे। ये 6 शब्द इस प्रकार से अगर आ जाते हैं, 3 ये, बाकी मात्रा वाले शब्द, तो कन्फर्म जानिए कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। इसमें हिचकिच की बातें नहीं है कि नहीं? इसमें कुछ मिस होने वाली की बात नहीं है कि कौन सा टेंस है। हा शब्द दिखे प्रेजेंट टेंस, और था, थी, थे, आ ई ए, यानी इस प्रकार से दिखता है, तो इसको हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट टेंस है। अभी हम पहचानने की बात करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक। इसके बाद में फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, भविष्यकाल, जो समय अभी आने वाला है। बात समझ रहे हैं? जो समय अभी आने वाला है उसकी बात करते हैं। तो जो समय आने वाला है, जैसे गा, गी, गे, मात्र 3 अक्षर मात्रा सहित, या लास्ट में जो वर्ड है, जो शब्द है, उसमें गा, गी, गे हो। जिस वाक्य के अंत में एक शब्द हो और उस शब्द में क्या हो, गा, गी, गे, यानी लास्ट में गा, गी, गे अगर दिखा तो पक्का हम जान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। ये बात समझ में आ रहा है? तो जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, माने कल्पना किया जा रहा है कि मैं ये काम करूंगा, हुआ नहीं है, कल्पना कर रहा कि हाँ करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जाएगा, पिएगा, खाएगा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो हमने बताया कि टेंस से 2 चीज पता चलता है, एक तो समय, दूसरा काम, यानी कार्य किस समय में हो रहा है और कार्य कितना हो रहा है, यह हमको पता चलता है टेंस से। दूसरी चीज हमने कहा कि मुख्य रूप से टेंस कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, लास्ट में क्या दिखेगा, है, हैं, हो, हूं, ये सब दिख गए तो प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमने कहा पास्ट टेंस, भूतकाल, माने था, थी, थे, आ ई ए, लास्ट में दिखे तो कन्फर्म जानिए कि ये पास्ट टेंस। तीसरी बात हमने कहा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, माने गा, गी, गे, लास्ट में गा, गी, गे शब्द दिख गया तो कन्फर्म जान लीजिए कि ये कौन सा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब ये पहचानने की बात हमने किया है कि कैसे पहचानेंगे। अब इसके पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी इससे क्या पता चलता है, खाली समय पता चलता है। इससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से खाली समय पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है और कार्य कितना हो रहा है, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं।
ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब देखिए ये जो आपने टेंस अभी सुना है, पढ़ा है, तो प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बात समझ रहे हैं? प्रत्येक के, खाली प्रेजेंट के नहीं, प्रेजेंट में भी ये तीन चारों होगा, पास्ट में भी चारों होगा और फ्यूचर में भी चारों होगा। बात समझ रहे हैं? तो इंडेफिनिट टेंस ये अनिश्चितता का बोध कराता है। किसका? अनिश्चितता का बोध कराता है। कार्य की स्थिति बताता है, जैसे वह खाना खाता है, थोड़ा सा अनिश्चितता हो रहा है, वो खाना खाने की आदत है उसकी कि खाना खा ही रहा है, स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। वह कपड़ा पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है, तो पैंट शर्ट पहनता है, पहनता यानी पहन ही रहा है कि पहनने की उसकी आदत है, ये कन्फर्म नहीं पता चल पाता। ये इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काल होता है। ठीक है ना? यानी कार्य किस रूप में है। कंटिन्यूअस माने जारी रहना, इससे कन्फर्म पता चल रहा है कि कार्य जारी। जैसे वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, पक्का एकदम कन्फर्म है कि वो अभी खा ही रहा है, अभी खा रहा है, क्लियर पता चल गया। कार्य इसमें जारी रहना पाया जाता है कंटिन्यूअस में। बात समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस में कार्य जारी, अब चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों में ही ये कार्य जारी रहना पाया जाता है कि कार्य अभी हो रहा है। वह विद्यालय जा रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे थे, वे पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? तो रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, यानी तीनों में आ सकता है। मिला जुला करके हमारे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस कार्य जारी रहना बताता है कि कार्य जारी है अभी। बस समझ रहे हैं? परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण काम, यानी काम इसमें दर्शाता है कि निश्चित रूप से पूरा हो गया। हाँ, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। पूरा कर चुके हैं मैंने कन्फर्म है कि कार्य की समाप्ति हो चुकी है, कार्य पूरा हो गया है। परफेक्ट माने पूर्ण, पूर्ण काल। बात समझ रहे हैं? जब परफेक्ट आ गया तो जान ली कार्य पूरा पूरा दर्शा रहा है कि कार्य पूरा हो गया है। ठीक? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण काल, यानी पूर्ण अपूर्ण इसमें, और परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में थोड़ा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे कहा गया कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम किताब पढ़ रहा है, बात क्लियर है कि राम किताब पढ़ रहा है, ये हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब कहा गया कि राम कै बजे से किताब पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, अगर कहा गया कि राम 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, राम 4 साल से किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना, राम 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस जो टेंस रहता है उसी में कार्य कब से हो रहा है वो समय जब दे देता है तो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? तो जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो हमने बताया उससे समय पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, और ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें इससे ये पता चलता है कि काम कितना हो रहा है। ठीक है ना? अनिश्चित है या जारी है, पूर्ण है, अपूर्ण है, कैसा है।
तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बारे में हम विस्तार से इसके बाद पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है। हमने बताया कि ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों टेंसों में पढ़ाया जाएगा और तीनों के अलग अलग अपने अपने नियम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक।